हाय किड्स, आज के वीडियो में हम करेंगे हमारा चैप्टर द सुवेनियर। नाउ सुवेनियर क्या होता है? आप कभी जो है कहीं किसी जगह वेकेशन पे जाओ और आप वहां पे जो है वहां से कोई चीज खरीद के लेके आओ। तो वो चीज आप इसलिए खरीद के लेके आए हो कि जब भी आप उसे देखो आपको उस जगह की याद आए। तो वो जो मेमोरी के लिए जो आप चीज खरीदते हो कि उस चीज को जो है उस जगह को जो है उस वेकेशन को आप याद रख सको, उसे हम कहते हैं सुवेनियर। तो ये जो स्टोरी है ये एक बच्ची के बारे में है और ये फ्यूचर में सेट है। तो फ्यूचर में जो है ये जो स्कूल की बच्ची है इसे स्कूल की ट्रिप पे जो है मून पे भेजा जा रहा है। तो ये एक इमेजिनरी स्टोरी है जिसमें हो सकता है कि फ्यूचर में ऐसा टाइम आए कि आपको स्कूल की ट्रिप्स पे जो है मून पे भेजा जाए। तो ये जो है उस बच्ची के स्कूल ट्रिप की जो है स्टोरी है। तो चलिए देखते हैं स्टोरी में क्या है। With the tip of her nose pressed to the window of the space shuttle, Sayali sat gazing at the view outside for so long. Still she didn't seem to be contented. तो सयाली जो थी वो अपने स्पेस शटल की जो खिड़की है उस पर बिल्कुल मुंह चिपका के जो है इतनी देर से जो है देख रही थी बाहर का जो व्यू था। तो बाहर जो यूनिवर्स दिखाई दे रही थी वो उसे जो है घंटों से जो है विंडो पे चिपक के देख रही थी और फिर भी जो है उसे शांति नहीं मिल रही थी। उसे लग रहा था कितना अच्छा व्यू है, उसका बस मन ही नहीं भर रहा था। तो ये जो है ये है स्पेस शटल जिससे जो है वो मून पे जा रही थी। She had read the description of this view several times before and had seen this scene on the video too. तो उसने जो है ये जो दिखने वाला था खिड़की से उसे यूनिवर्स कैसी दिखने वाली थी ये उसने बहुत बार पढ़ा भी था किताबों में कि कैसे दिखती है। उसने बहुत सारे वीडियोस भी देखे थे जिसमें यूनिवर्स दिखाई गई थी। But this was different. Reading the description was one thing, watching the pictures and videos captured by the camera was another. But getting an opportunity to view that amazing panorama with your own eyes, being present physically right in the midst of it, was indeed an out of the world experience. तो ये चीज जो है ये बिल्कुल डिफरेंट थी। किसी चीज के बारे में पढ़ना जो है वो अलग बात है। आप जो है टीवी पे उसके वीडियोस देख लो, फोन में वीडियोस देख लो, वो अलग बात है। बट आप उस जगह पे फिजिकली प्रेजेंट हो, आप खुद अपनी आंखों से जो है ये पैनोरामा देखो, यानी इधर से उधर इतना बड़ा सा जो दृश्य है, जो पूरा यूनिवर्स दिखाई दे रहा है, उसे आप खुद अपनी आंखों से देखो। तो ये जो है ये तो आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस है, राइट? एक तो ये लिटरली आउट ऑफ द वर्ल्ड है क्योंकि आप दुनिया से बाहर हो, आप यूनिवर्स में हो, आप जो है अर्थ से बाहर हो। तो ये जो है आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस है। और दूसरा ये इतना अद्भुत है, इतना अमेजिंग है ये एक्सपीरियंस कि आप जो है यूनिवर्स को अपनी आंखों से देख रहे हो कि ये सच में आउट ऑफ द वर्ल्ड होगा। ये तो कहीं हो ही नहीं सकता है, इसकी तो दुनिया में किसी और चीज से कंपैरिजन ही नहीं है। सो इसलिए जो है इसे आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस कहा गया है। No matter how long she sat gazing, her awe and wonder did not seem to abate. तो कितनी भी देर से जो है वो उसे देखती जा रही थी, निहारती जा रही थी, घंटों से घूर रही थी, फिर भी जो उसके अंदर का जो सरप्राइजिंग फीलिंग थी, जो जो है वो आश्चर्य से जो है ये खिड़की के बाहर का जो सीन देख रही थी, तो ये आश्चर्य जो है ये तो कम ही नहीं हो रहा था। तो ये जो ऑ और वंडर की जो फीलिंग है, यानी एकदम से आप कोई चीज अचानक से देख लो और आप हैरान हो जाओ, तो ये जो फीलिंग है ये अबेट यानी कम ही नहीं हो रही थी। तो जो हैरानी थी, जो आश्चर्य था, वो तो बस वैसे का वैसा ही था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यूनिवर्स इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है। The earth gradually appeared to get smaller and smaller in the sky. तो धीरे धीरे अर्थ जो है, क्योंकि वो अर्थ से बाहर जा रही थी राइट मून की तरफ, तो धीरे धीरे पृथ्वी जो है वो छोटी होती जा रही थी। The azure blue sky was now looking jet black. जो आसमान का रंग जो है जो बिल्कुल चमकता हुआ ब्लू कलर का था। एज्योर ब्लू यानी जो चमकता हुआ ब्लू रंग का आसमान था वो अब जो है जेट ब्लैक हो गया था। The clouds had disappeared, the stars were shining bright. आसमान से अब बादल भी चले गए थे क्योंकि वो अर्थ से बाहर आ गई थी। तो अब जो है आसमान में सिर्फ तारे दिखाई दे रहे थे जो कि बहुत ही ब्राइटली चमक रहे थे। This trip to the moon was exorbitantly expensive, but still Sayali's mother had sent her on the trip. तो ये जो मून की जो ट्रिप थी, जो उसे स्कूल से मून के लिए ले जाया गया था, वो ट्रिप जो है वो बहुत ही ज्यादा महंगी थी। एग्जॉर्बिटेंटली यानी हद से ज्यादा कोई चीज जो है बहुत ज्यादा, तो वो बहुत ज्यादा महंगी ट्रिप थी। बट फिर भी सयाली की जो मम्मी थी उन्होंने उसे उस ट्रिप पे भेजा था। In our childhood, we could not even think of such long distance trips. हमारे बचपन में तो हम इतनी लंबी ट्रिप्स के बारे में सोच ही नहीं सकते थे। The longest trip meant going to Europe.
जो सबसे लंबी ट्रिप हमने कभी ली थी वो तो बस यूरोप जाने के लिए ली थी कि हम एशिया से जो है यूरोप चले गए। इफ यू आर गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी मेक द मोस्ट ऑफ इट, सेड मम्मी। तो उसकी मम्मी ने कहा था कि अगर तुम्हें ये मौका मिल रहा है तो इसका पूरा फायदा उठाओ। Oh, mummy, Neha's grandmother was saying that in their childhood, the longest trip for school children used to be only up to Delhi or कोलकाता। तो जो सयाली थी वो बहुत खुश होके बोली कि मम्मी, नेहा की दादी तो ये कह रही थी कि जब वो छोटी थी तो जो सबसे लंबी ट्रिप जो है उन्हें जिसपे जो है स्कूल कभी लेके गया था वो तो बस दिल्ली से कोलकाता की थी। It seems so funny, isn't it? said सयाली laughing। तो उसने हंसते हुए कहा, कितना फनी है ये, तो देखो वो तो बस दिल्ली से कोलकाता ही जाते थे, हमें देखो हमें मून लेके जा रहे हैं। रिमेम्बरिंग द इंसिडेंट मेड हर लाफ इवन नाउ। तो ये चीज याद करके उसे अभी भी हंसी आती थी कि देखो वो तो दिल्ली से कोलकाता ही जा रही है और मैं कहाँ जा रही हूँ, मून पे। नाउ द शटल वॉज गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू द मून। तो धीरे धीरे उनका जो शटल था, जो स्पेस शटल, वो अब चांद के करीब आ रहा था। देन इट स्टार्टेड ऑर्बिटिंग द मून। फिर उसके बाद जो है उसने मून के चक्कर लगाना शुरू कर दिए। ऑर्बिटिंग यानी मून के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। इन एवरी 32 मिनट्स द शटल कंप्लीटेड वन रेवोल्यूशन राउंड द मून। तो हर 32 मिनट्स में जो है शटल एक सर्कल जो है कंप्लीट करता था मून के अराउंड। तो मून का जो पूरा सर्कल लगा के जब शटल आता था तो वो 32 मिनट्स लगते थे। लाइट एंड डार्कनेस फॉलोड ईच अदर इन क्विक सक्सेशन। तो वहां पे जो है जब उनका स्पेस शटल मून के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था तो एक साइड लाइट थी और एक साइड डार्कनेस थी। क्यों था ऐसा? क्योंकि एक साइड जो है सूरज की रोशनी आ रही होगी और वो जब मून की दूसरी साइड आते होंगे तो वहां पे जो है सनलाइट नहीं होती होगी, तो वहां पे इसलिए डार्कनेस थी। तो ऐसे जो है लाइट और डार्कनेस का खेल चल रहा था। The dome-shaped settlements on the moon, which resembled the igloos of the Eskimos, were now visible। तो जो मून था उसके ऊपर जो है डोम शेप के जो है सेटलमेंट्स थे। सेटलमेंट्स क्या होते हैं? एक ऐसी जगह जहाँ पे जो है बहुत सारे लोग जो है डिसाइड कर लें कि वो यहाँ पे रहेंगे, तो वो यहाँ पे जो है वो अपना घर बना लें या फिर सब अपने अपने टेंट्स बना लें, वो हो गया सेटलमेंट। तो ऐसे जो है वहां पे डोम शेप के सेटलमेंट्स थे। डोम शेप क्या है? ये ऐसा, ये जैसे ये इग्लू का शेप है हाफ सर्कल वाला, इस शेप के जो है वहां पे घर बने हुए थे। After some time, Sayali's shuttle made a slow, measured and safe landing on the moon। थोड़ी देर बाद जो है सयाली का जो स्पेस शटल था उसने जो है सुरक्षित मून पे लैंडिंग कर दी। The door of the shuttle was opened। तो शटल का जो है डोर वो खुल गया। And the children were escorted through an airtight tunnel to the settlement at the Neil Armstrong base। फिर जितने भी बच्चे थे उन सबको जो है स्कॉट किया गया, यानी उन सबको ले जाया गया एक एयर टाइट टनल के अंदर से। एयर टाइट क्यों था? क्योंकि मून के ऊपर ऑक्सीजन तो है नहीं, तो उन्हें जो है एक ऐसे पतले से एयर टाइट टनल में जो है जिसमें वो ऑक्सीजन डाल रहे होंगे उसके थ्रू जो है उन्हें एक सेटलमेंट पे ले जाया गया जो कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग बेस पे था। The receptionist at the entrance to the base gave some instructions at the very outset। तो जैसे ही वो बच्चे वहां पे पहुंचे, वहां पे जो बेस पे जो रिसेप्शनिस्ट थी उसने जो है उन लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए। आई वेलकम यू ऑल टू द नील आर्मस्ट्रॉन्ग बेस। तो मैं आप सबका जो है इस बेस पे स्वागत करती हूँ। टू मेक योर स्टे ऑन द मून प्लेजेंट एंड कंफर्टेबल आई वुड लाइक यू टू टेक सर्टेन प्रिकॉशंस। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्टे जो है यहाँ पे अच्छी हो और कंफर्टेबल हो तो मैं चाहती हूँ कि आप कुछ बातों का जो है कुछ प्रिकॉशंस रखें, कुछ बातों का ध्यान रखें। लिसन केयरफुली टू माई इंस्ट्रक्शंस एंड प्लीज फॉलो देम ड्यूरिंग योर स्टे। तो ध्यान से आप मेरे इंस्ट्रक्शन सुने और जब तक आप यहाँ पे हैं आपको उन्हें फॉलो करना है। यू नो दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून इज 1/6 दैट ऑफ द अर्थ। तो ये बात तो आपको पता ही है कि जो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ के कंपैरिजन में 1/6 है। तो यानी सपोज अगर अर्थ पे आपका वेट है 100 kg, तो वहां पे आपका वेट होगा उसका खाली 1/6 यानी जो है 16 kg और 17 kg समथिंग। अगर जो है अर्थ पे कोई चीज जो है 1 सेकेंड के अंदर जो है ऊपर से नीचे गिर जा रही है तो मून पे जो है उसे गिरने में ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि वहां पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ के मुकाबले कम है। ऐसे ही अगर जो है आप अर्थ पे जंप करके जो है अगर आप सिर्फ जो है 2 इंच जो है ऊपर उठ रहे हो तो जब आप मून पे जंप करोगे तो आप ज्यादा ऊपर जाओगे।
तो ऐसा लगेगा जैसे ट्रैम्पोलिन पे खड़े हो और एकदम से जंप कर रहे हो और हवा में चले गए हो। तो इसलिए जो है आपको इस बात का ध्यान रखना है। इन द ह्यूमन सेटलमेंट्स ऑन द मून, a gravitational force equivalent to that of the earth has been artificially maintained। तो जहाँ पे भी हमने ह्यूमन सेटलमेंट्स किए हैं, जहाँ पे भी लोग रह रहे हैं, वहां पे हमने आर्टिफिशियली जो है ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ की जो है वो क्रिएट की है। बट आउटसाइड दो सेटलमेंट्स द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून इज एट वर्क। बट जैसे ही आप जो है इन सेटलमेंट से बाहर निकलेंगे, फिर वहां पे आपको एक्चुअल जो मून की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मिलेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि दोनों की ग्रेविटेशनल फोर्स में डिफरेंस है। यू विल हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल व्हेन यू रोम अराउंड देयर। तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा जब आप वहां पे जो हो चलो। द सेकेंड पॉइंट टू रिमेम्बर इज रिलेटेड टू शॉपिंग ऑन द मून। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है वो है शॉपिंग के रिलेटेड, कि जब भी आप यहाँ पे शॉपिंग करो, यू ऑल मस्ट बी इंटरेस्टेड इन कैरिंग सुवेनियर्स बैक होम फ्रॉम द मून। आप सबका मन तो होगा कि आप सब जो हो यहाँ से जो है मून से जो है कुछ ना कुछ तो सुवेनियर्स अपने घर लेके जाओ। Please buy the articles only from the shops which are inside the dome-shaped settlements। तो ध्यान दीजिए कि प्लीज आप जो है जो भी सामान खरीदें वो उन्हीं शॉप से खरीदें जो कि इस डोम के अंदर हैं। There you will be assured of genuine articles। यहाँ पे आप जो भी खरीदोगे उसकी गारंटी है कि वो असली है। Do not buy anything from the unauthorized shops outside the settlement। तो सेटलमेंट के बाहर जो भी शॉप्स हैं उनकी हमारी गारंटी नहीं है, वो अनऑथराइज्ड हैं, तो उनके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है। तो हो सकता है वो आपको कुछ झूठा नकली सामान बेच दें। आई विश यू अ वेरी हैप्पी एंड प्लेजेंट स्टे ऑन द मून। मैं चाहती हूँ कि आप सबकी यहाँ पे जो स्टे है वो बहुत ही अच्छी हो और आपको यहाँ पे बहुत मजा आए। A jam-packed 3 days program awaited the children on the moon। तो उन बच्चों का जो 3 दिन का स्केड्यूल था वो बिल्कुल जैम पैक था, यानी सब टीचर्स ने बिल्कुल डिसाइड कर रखा था सुबह से शाम तक उन्हें 3 दिन में क्या क्या करना है। According to the Earth calculations, on the moon there were 15 days of daylight and 15 days of night time। तो अर्थ की कैलकुलेशन के हिसाब से चांद पे जो है 15 दिन जो है डे लाइट रहती थी और 15 दिन जो है नाइट टाइम रहता था। तो वहां पे ऐसा नहीं था कि 12 घंटे जो है सूरज रहेगा, 12 घंटे जो है रात रहेगी, ऐसा नहीं था। वहां पे 15 दिन जो है दिन रहेगा और 15 दिन रात रहेगी। द 3 days ऑफ द ट्रिप वर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द नाइट टाइम ऑफ द मून। तो ये जो 3 दिन के लिए ये बच्चे वहां पे गए थे, ये जो है मून का नाइट टाइम था, यानी वहां पे जो है उस समय वो 15 दिन का जो नाइट टाइम था उसमें ये 3 दिन पढ़ रहे थे। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स ऑफ द फर्स्ट डे वॉज स्काई वॉच। तो जो पहले दिन का प्रोग्राम था उसमें सबसे मेन था स्काई वॉच। ऑन द अर्थ इट वॉज यूजुअली फॉगी एंड द स्टार्स वर सीन रेयरली एंड ओनली वेरी फेंटली। तो अर्थ पे जो है जनरली एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत ही फॉगी रहता था, यानी हमेशा जो है आसमान पे धुंध रहेगी या फिर पोल्यूशन होगा, तो तारे जो है वो बहुत ही हल्के दिखाई देते थे। देयर वॉज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून। बट चांद पे तो कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं था, यानी आसमान में बादल नहीं होंगे, कोई हवा नहीं होगी, कोई पोल्यूशन नहीं होगा। On the dark background of the moon sky, the stars shone dazzling bright। तो आसमान में जो है उसके डार्क बैकग्राउंड में चांद से जो है तारे इतने चमकते हुए दिखाई दे रहे थे कि यकीन नहीं हो रहा था। द मोस्ट अट्रैक्टिव व्यू वॉज दैट ऑफ द डिस्क ऑफ द अर्थ। और सबसे ज्यादा अच्छा व्यू किस चीज का था कि चांद से जो धरती दिखाई दे रही थी, जो अर्थ प्लैनेट दिखाई दे रहा था गोल सा, वो सबसे बेस्ट व्यू था। इन द मून स्काई द अर्थ लुक्ड 13 times बिगर देन द मून इन द अर्थ स्काई। तो जब आप आसमान में जो है धरती पे आके आप जब आसमान में चांद देखते हो, तो वो चांद का जो साइज है उसके मुकाबले जब आप चांद पे जाके धरती देख रहे हो उनके आसमान पे, तो वो जो है 13 times बिगर दिख रही थी। तो सोचिए आपको यहाँ पे जो चांद दिखाई दे रहा है, इसे 13 times बिगर करके जो है दिखाया जाए तो कितना बड़ा लगेगा। तो ऐसे जो है उन लोगों को वहां पे जो है अर्थ दिखाई दे रही थी आसमान पे। इट वॉज ऑल्सो 70 times ब्राइटर। और साथ में जो अर्थ थी वो 70 times ब्राइटर थी, यानी आपको जो है मैं रात में बोलूं कि चांद जो है मैं आपको 13 times जो है बड़ा दिखाऊंगी और 70 times जो है ब्राइटर होगा, यानी 70 times जो है वो और ज्यादा चमकेगा, तो वो कितना खूबसूरत लगेगा। द अर्थ लाइट फेल ऑन द मून। तो जो पृथ्वी की रोशनी थी वो चांद पे आ रही थी।
This beautiful enchanting view made Sayali and her friends ecstatic. तो ये जो खूबसूरत सीन था ये देख के सयाली और उसके दोस्त तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गए, उन्हें यकीन ही नहीं हुआ. They fell asleep feeling happy, excited and comfortable at the same time. तो वो जो है उस रात जो है सोए इस फीलिंग के साथ कि उन्हें बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी, बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और उन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा था, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था उन्होंने आज क्या देखा है. The second day's attraction was the circus on the moon. सेकेंड डे क्या था उनको, सेकेंड डे जो है उन्हें सर्कस देखना था. One unique feature of the circus was the seating arrangement. तो जो सर्कस था उसका एक यूनिक चीज क्या थी, उसमें बैठने का अरेंजमेंट कैसा था. The spectators were made to sit in the tent and the circus was going on outside. तो जितने भी लोग सर्कस देखने के लिए जो आए थे, जो दर्शक थे, वो तो टेंट के अंदर बैठे थे और जो सर्कस था वो टेंट के बाहर यानी चांद के ऊपर हो रहा था, रियल एनवायरनमेंट में. हाई जंप्स एंड लॉन्ग जंप्स वर द स्पेशल अट्रैक्शंस. तो उसमें जो है जो हाई जंप्स हो रही थी और जो लॉन्ग जंप्स हो रही थी वो स्पेशल अट्रैक्शन था. क्यों, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी जो है वो अलग है, तो उस चक्कर में अगर कोई जंप करेगा तो वो और ज्यादा ऊंचा जाएगा, राइट. वन जिमनास्ट जंप 27 मीटर्स हाई. एक जिमनास्ट ने जो है 27 मीटर्स हाई जंप किया. 27 मीटर्स का मतलब समझिए कि कोई जो है 8 फ्लोर की बिल्डिंग हो तो आप जो है ग्राउंड फ्लोर से 8 फ्लोर तक ऊंचा जो है जंप लगा लो. इतना ऊंचा जो है एक जिमनास्ट ने जंप किया. क्यों किया होगा उसने ऐसा, ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि ग्रेविटी जो है वो वहां पे डिफरेंट है अर्थ के मुकाबले. On both the days, besides the main attractions, much time was reserved for visiting the various settlements there. तो दोनों ही दिन जो है मेन अट्रैक्शंस छोड़ के भी बच्चों को टाइम दिया गया था कि वो जो है बाकी के सेटलमेंट्स भी जाके देखें कि लोग कहाँ कहाँ कैसे रह रहे हैं. It was expected that the students should spend some time for self study. ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि स्टूडेंट्स जो है वो कुछ टाइम जो है सेल्फ स्टडी पे बिताएं, यानी खुद से चीजों को ऑब्जर्व करके जो है लर्न करें. The teacher had assigned them the task of writing an essay on how they spent their time on the moon, which places they visited, what they observed, etc. तो टीचर ने जो है उन्हें ये असाइनमेंट भी दिया था कि उन्हें ऐसे लिखना है कि उन्होंने मून पे कैसे जो है अपना टाइम स्पेंड किया, कौन कौन सी चीजें देखी, कौन कौन सी जगह देखी. Sayali and her friends had traveled far and wide and had done a lot of sightseeing. सयाली और उसके दोस्त जो है वो सब जगह होके आए थे, उन्होंने सारे सेटलमेंट्स देखे और सारी साइट सीइंग की. On the third day, their teacher took them to a place of historical importance. तो तीसरे दिन जो है उनके टीचर जो है उन्हें बहुत ही ऐतिहासिक जगह पे लेके गए. 100 years ago, Neil Armstrong had landed at this place. तो 100 साल पहले जो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है इसी जगह पे लैंड हुए थे. Everyone was looking forward to this visit to the historical monument. It was the oldest place in the history of man on the moon. तो हर कोई जो है इस चीज का वेट कर रहा था, हर कोई जो है देखना चाहता था कि जो इंसान का जो इतिहास है चांद पे उसमें जो है सबसे पुरानी जो जगह है जहाँ पे जो है इंसान सबसे पहले लैंड हुआ था वो कैसी है देखने में. The first footprint of Neil Armstrong was preserved on the moon land. तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है उनका जो पहला कदम जो चांद पे पड़ा था, वो जो उनका पहला फुटप्रिंट है वो अभी भी वहां पे प्रिजर्व था, वहां पे रखा हुआ था. Beside the footprint was a grand statue of Armstrong. उनके फुटप्रिंट के पास में ही जो है उनकी एक बहुत बड़ी स्टैचू थी. At the base of the statue were carved the first words uttered by a human on the moon. और उस स्टैचू के बेस पे जो है ये शब्द लिखे हुए थे, ये जो शब्द थे ये इंसान के सबसे पहले शब्द थे जो चांद के ऊपर बोले गए थे. तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है जब उन्होंने चांद पे लैंड किया था तो उन्होंने सबसे पहले जो वर्ड्स कहे थे वो क्या थे, वन स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन, वन जायंट लीप ऑफ मैनकाइंड. तो इंसान का तो ये एक बहुत ही छोटा सा कदम है, लेकिन मैनकाइंड के लिए ये एक बहुत ही बड़ा कदम है, ये एक ऐतिहासिक कदम है क्योंकि चांद पे इंसान सबसे पहले आज आया है. The next attraction for the children was that they were going to wear the space suits for the first time. तो नेक्स्ट अट्रैक्शन क्या था, वो सब जो है सबसे पहले जो है आज सबसे पहली बार स्पेस सूट्स पहनने वाले थे.
यानी अभी तक तो वो सब लोग जो है वो डोम वाले सेटलमेंट्स के अंदर ही थे, यानी जो भी आर्टिफिशियल वहां पे जो है एनवायरनमेंट बनाया गया था जिसमें ग्रेविटी और हर चीज का ध्यान रखा गया था, अब उससे जो है वो बाहर निकल के चांद पे जाने वाले थे। तो उन्हें स्पेस सूट पहनने थे, राइट, क्योंकि चांद पे ऑक्सीजन नहीं है तो वो सांस कैसे लेंगे, तो इसलिए आज जो है सब बच्चे स्पेस सूट पहनने वाले थे। Then they were going to roam outside experiencing the gravitational force of the moon. फिर वो सब जो है बाहर चांद पे घूमने वाले थे, चांद का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसे एक्सपीरियंस करने वाले थे कि जब चांद पे मैं चलूंगी तो कैसा लगेगा, पैर जो है वो एकदम से जमीन पे नहीं आ पाएंगे तो आपको जो है थोड़ा इम्बैलेंस लगेगा, आपको लगेगा आप गिर ना जाओ। तो ये जो है सबसे पहले वो बच्चे फील करने वाले थे आज। Be careful when you walk, dear children. Don't run or sprint, you will fall. The teacher was warning repeatedly. तो जो उनके टीचर थे वो बार बार बच्चों को जो है समझा रहे थे कि तुम लोग जो है ध्यान से चलना बच्चों, भागना नहीं, कूदना नहीं, दौड़ना नहीं, तुम लोग गिर जाओगे। But who was in the mood to listen? They hopped, jumped and ran around. बट कौन टीचर की आज सुनने के मूड में था? कोई भी नहीं था, वो सब जो है इधर उधर कूद रहे थे, भाग रहे थे और दौड़ रहे थे। Buy ornaments specially made from the stones on the moon, very cheap, cheaper than those available in the shops in the settlement. तो वहां पे जो है कोई आदमी जो है चिल्ला चिल्ला के ये कह रहा था कि ये ऑर्नामेंट्स खरीद लो, ये जो है स्पेशल जो चांद के ऊपर जो स्टोन्स मिलते हैं उनसे बनाए गए हैं और ये बहुत ही चीप है, और अंदर जो आपको सेटलमेंट्स में जो शॉप मिल रही है उसमें जो सामान मिल रहा है उससे ये बहुत ज्यादा सस्ते हैं। चीपर एंड बेटर, एटलीस्ट हैव अ लुक। ये तो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही सस्ते हैं और बहुत ही अच्छे हैं, तो कम से कम आप इन्हें देखो तो। द रोड साइड शॉपकीपर्स स्क्रीम्ड एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस। तो जितने भी वहां सड़क पे जो बेचने वाले थे वो ये सब जो है चिल्ला चिल्ला के इन बच्चों से कह रहे थे कि देखो देखो, हमने चांद के जो पत्थर हैं, चांद पे जो पत्थर मिलते हैं उनसे ऑर्नामेंट्स बनाए हैं, ये सब देखो, इन्हें खरीदो क्योंकि अंदर तो सब बहुत महंगा है और ये सस्ते सस्ते हैं। बाय सिस्टर बाय, आई एम सेलिंग दीज इयररिंग्स रियली चीप। तो उसने जो है सयाली से कहा कि देखो बहन खरीद लो, ये जो कान के इयररिंग्स हैं ये मैं बहुत ही सस्ता बेच रहा हूँ। ही अप्रोच सयाली एंड डिस्प्लेड द सेट्स ऑफ शाइनिंग स्टोन्स इयररिंग्स। तो वो जो है सयाली के पास गया, उसने ये कहा और उसे जो है वो कान के जो इयररिंग्स थे जिसपे जो है चमकते हुए पत्थर लगे थे वो उसे दिखाए। सयाली सडनली रिमेम्बर्ड हर मदर। तो सयाली को एकदम से अपनी माँ की याद आई। टुमारो दे वर टू स्टार्ट ऑन देयर रिटर्न जर्नी, कल तो वो वापस जाने वाले थे अर्थ पे। शी हैड completely forgotten her mother in the last 3 days. She felt terribly guilty. तो वो जो है अपनी मम्मी के बारे में तो पिछले 3 दिनों से बिल्कुल भूल ही गई थी, तो उसे अब बहुत ही बुरा लगा कि उनके लिए तो मैंने कुछ लिया ही नहीं है। बाय दिस सिस्टर, डोंट थिंक मच, चीपर एंड बेटर, टेक इट। तो वो सेल्समैन ने सयाली से कहा कि देखो बहन, इन्हें खरीद लो, ज्यादा मत सोचो, ये बहुत ही सस्ते हैं और बहुत ही अच्छे हैं। सयाली लुक्ड अराउंड, द अदर चिल्ड्रन हैड प्रोसीडेड अहेड। तो सयाली ने इधर उधर देखा, बाकी के सारे बच्चे तो आगे बढ़ गए थे। कम ऑन गिव मी दोज रेड इयररिंग्स क्विक, सयाली पॉइंटेड एट देम एंड आस्क्ड व्हाट्स द प्राइस। तो सयाली ने जो है लाल वाले इयररिंग्स की तरफ उंगली करके कहा कि चलो मुझे ये लाल वाले दे दो जल्दी से, क्या कीमत है इनकी। ओनली 1000 रुपीज, रिप्लाइड द सेल्समैन। तो सेल्समैन ने कहा सिर्फ 1000 रुपए। सयाली immediately paid the amount, took the earrings and ran to catch up with her friends। तो सयाली ने एकदम से पैसे दिए, इयररिंग्स लिए और अपने दोस्तों के पास भाग गई। On returning home, सयाली told her mother very enthusiastically। तो घर पहुंचने के बाद जो है सयाली ने अपनी मम्मी को जो है बहुत एक्साइटेड होके कहा, मम्मी लुक व्हाट आई हैव ब्रॉट फॉर यू, देखो मम्मा मैं आपके लिए क्या लेके आई हूँ। Her mother picked up the earrings। तो उसकी मम्मी ने जो है इयररिंग्स उठाए। She exclaimed, "Hello dear, how am I going to wear such heavy earrings?" तो उसकी मम्मी ने एकदम से चिल्ला के कहा, अरे बच्चा, इतने भारी इयररिंग्स मैं कैसे पहनूंगी। सयाली immediately realized her mistake। तो सयाली को एकदम से अपनी गलती रियलाइज हुई। सयाली had purchased the earrings in the field of the moon's gravity। उसने वो इयररिंग्स कहाँ पे खरीदे थे? मून की ग्रेविटी में। उसने सेटलमेंट के बाहर खरीदे थे वो इयररिंग्स, तो उनका वेट जो है उसे कम महसूस हो रहा था जबकि उनका वेट जो है बहुत ज्यादा था। तो सपोज अगर उनका वेट 100 ग्राम्स है तो उसे सिर्फ 16 ग्राम्स ही वहां पे फील हो रहा था, क्योंकि मून की ग्रेविटी जो है अर्थ के मुकाबले डिफरेंट है। तो इसलिए जो है वो इतने हैवी इयररिंग्स जो है अपनी मम्मी के लिए ले आई थी बिना रियलाइज किए कि वो इतने हैवी हैं। तो ये जो है
ग्रेविटी के डिफरेंस की वजह से हुआ। तो ये जो स्टोरी है ये भेंट है, लक्ष्मण लोंढे ने लिखी है। उन्होंने ये स्टोरी लिखी थी भेंट, जिसका ट्रांसलेशन जो है आपकी इस इंग्लिश बुक में किया गया है और आपके लिए ये स्टोरी इंग्लिश में है। Thank you for watching. If you liked the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.